गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका कन्वर्सन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसको एकदम केयरफुल्ली देखिएगा, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। सॉरी, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। पहला पढ़ेंगे अल्काइलेशन, सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग एसाइलेशन। तो क्या कहता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आज पहले बेंजीन का ही पढ़ लेते हैं, डेरिवेटिव का केस फिर आएगा। अच्छा, लिख लेते हैं, डिफिनेशन में आपको यही लिखना होगा, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, RX benzene and its derivative react with alkyl halide or acyl halide, जिसमें कि ये ग्रुप देगा CH3 COX, X इधर कुछ भी हो सकता है, ये ग्रुप होना चाहिए। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड एंड एसाइल हैलाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड like AlCl3, FeCl3, ZnCl2। क्या कहता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक AlCl3, FeCl3, ZnCl2 gives alkyl benzene or alkyl derivative of benzene and acyl benzene, ठीक है। एसाइल बेंजीन और एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन benzene is called
is called Friedel-Crafts रिएक्शन। ठीक है, तो फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग लेते हैं बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, रिएक्शन कराएंगे इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 gives ethyl benzene, प्लस HCl देता है। ठीक है, ये होता है इथाइल बेंजीन। ये है बेंजीन, ये है इथाइल क्लोराइड, या इसी को बोल सकते हैं क्लोरोइथेन। ये दिया, और एग्जाम्पल लिखते हैं तब मैकेनिज्म लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसी का एग्जाम्पल देते जाते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे क्या लिखे थे, तो इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, जैसे मान लीजिए यही है आपका फर्स्ट, यहाँ मिथाइल भी हो सकता था। ठीक है, तो देखिए इसका मैकेनिज्म, मिथाइल इथाइल में तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोपाइल के केस में फर्क पड़ जाएगा। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए इस इक्वेशन को, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 CH3 CH2 Cl प्लस AlCl3 लेते हैं, तो एक लोन पेयर का कमी है इसको, इसके पास 3 लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा इसके साथ, एक लोन पेयर इसको देगा। ठीक है, तो ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होने के कारण ये एल को खींच लेगा अपने तरफ, बना देगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन प्लस AlCl4 माइनस बना दिया। स्टेप फर्स्ट में क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, हो गया। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते तो उसी तरह होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग, स्टेप सेकंड में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग, हम लोग पढ़े हुए थे मैकेनिज्म इसका, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का, तो इसी तरह से था। देखिए सब पे हाइड्रोजन है, मैकेनिज्म लिखने वक्त बोले थे फुल स्ट्रक्चर लिखना है आपको। अब ये जैसे इसके कांटेक्ट में आता है C2H5, ये है आपका CH3 CH2 प्लस, ये तुरंत इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, जैसे करता था पहले, तो ये होता, ये क्या बन जाता था,
ये बन जाता था यहाँ CH2CH3H यही बनता था नहीं यहाँ है, ऐसे है। अब यहाँ पर क्या होता था, स्टेप थर्ड में रिमूवल ऑफ H+ होता था। स्टेप थर्ड में होता था रिमूवल ऑफ H+। तो कैसे हो, अभी इस इक्वेशन को मिटाते, इसी का मैकेनिज्म लिख रहे हैं, रिमूवल ऑफ H+। देखिए ये रिमूव कीजिए, ये CH2 यहाँ पर प्लस डेवलप हो गया, इधर जब पाई बॉन्ड गया तो यहाँ प्लस डेवलप हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है। तो ये सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर होता है इधर, तो क्या देता है C2H5 CH3 ये हो गया आपका, यही हो गया इथाइल बेंजीन, ठीक है, इथाइल बेंजीन। और ये जो H+ रिमूव हुआ, ये H+ फिर से AlCl4- से रिएक्शन करता है, हम लोग को बना था AlCl4-, तो AlCl4- से रिएक्शन करके AlCl3 चाहिए हमको एज ए कैटलिस्ट, प्लस HCl बन जाता है। यही हो गया इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो लिखिए इसका मैकेनिज्म, फिर दूसरा इक्वेशन लेते हैं, होने नहीं हो पाया था। देखिए अगर प्रोपाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करेगा तो सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन देगा, ठीक है। क्या देता है, सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन देता है। मैकेनिज्म लिखते हैं तो देखिए प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में ये बनाया, और ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होने के कारण Cl को अपने तरफ खींच लिया, यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया, प्लस AlCl4- बना, ठीक है। अब देखिए ये कार्बोकेटाइन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके स्टेबल कार्बोकेटाइन का, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब जब कार्बोकेटाइन, हमेशा याद रखिएगा शिफ्टिंग हो जाएगा। अब स्टेबल का अब तो हो नहीं सकता है, टर्सरी बन नहीं सकता है इसमें। अगर टर्सरी बनने का चांस होता, टर्सरी भी बनता तब अटैक करता। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या लिखे थे, स्टेप सेकेंड में लिखे थे कार्बोकेटाइन अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग पर अटैक करता था। तो ये बेंजीन बनाइए, ये है H यहाँ पर करेगा रिएक्शन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। देखिए ये इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका मन है ऐसे लिखिए। ये पाई बॉन्ड अब शिफ्ट करेगा यहाँ, ठीक है, चूँकि पाई बॉन्ड ही मूव करता है पॉजिटिव चार्ज के तरफ। ये क्या बन गया,
देखिए अब यहाँ जुड़ गया CH3, ये CH3 हाइड्रोजन है एगो, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया जब इधर मूव किया तो H H H H है, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या होता था, स्टेप थर्ड में रिमूवल ऑफ H+, सब में वही होगा, रिमूवल ऑफ H+ होगा, ठीक है। तो H+ को रिमूव कीजिए, रिमूवल ऑफ H+ करते हैं, ये CH3 H प्लस चार्ज ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये रिमूव करके बेंजीन, सब पे हाइड्रोजन है, ये मत समझिएगा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, सब पे हाइड्रोजन है। अब ये शिफ्ट कर जाएगा तो ये बन गया आपका सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन। अब यहाँ पाई बॉन्ड डेवलप हो गया, पाई बॉन्ड H, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड हो गया H, सब पे H है, H, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस H+ निकला, H+, अब H+ और AlCl4- क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, H+ प्लस AlCl4- से बन जाएगा HCl प्लस AlCl3, ठीक है। ये हो गया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हुआ। और एक आध गो एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखिए इसका। देखिए अगर रिएजेंट हो जाए FeCl3 या ZnCl2, ये वीक लुईस एसिड है रेस्पेक्ट टू एल्युमिनियम से, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म लिखते हैं इसका। इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है, CH3 CH2Cl, ये FeCl3 के साथ ये लोन पेयर तो देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये टूट नहीं पाता है। यहाँ पर जो बना देता है CH3 CH2 ऐसे बना दिया, Cl FeCl3। अब इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस डेवलप होता है, ठीक है। जब डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, कार्बोकेटाइन तो बना ही नहीं, तो शिफ्टिंग पॉसिबल है नहीं, कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग होता है। अब जैसे वो बेंजीन रिंग के करीब आएगा, ये बेंजीन रिंग के जैसे ये करीब आएगा, जहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ पर डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस FeCl3 है, तो ये पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा यहाँ, तो ये इधर ब्रेक कर जाएगा, तो ठीक है, तब बना देता है। तब क्या बन गया, देखिए यहाँ से बॉन्ड बना वहाँ, तो बेंजीन पर अब उतना लिखते नहीं, मैकेनिज्म सब में वही होता है। ये CH2 CH3 बन गया, और यहाँ प्लस चार्ज है, H है। अब ये इधर मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा आपका प्रोपाइल बेंजीन, ये बन गया
प्रोपाइल बेंजीन, पाई बॉन्ड बन गया इधर। और ये जो है साथ में क्या निकल गया, FeCl4 बन गया, FeCl4 माइनस बन गया, अब प्लस H+ निकल गया। फिर प्रोसेस वही होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन, फुल्ली कार्बोकेटाइन डेल्टा प्लस डेवलप हो पाता है, ZnCl2 हो या FeCl3 हो। तो यहाँ पर अब FeCl4 फिर माइनस, थोड़ा चेंज हो जाता है H+, ये बना देगा FeCl3 प्लस HCl, वो HCl, ठीक है, ये बना दिया FeCl3 प्लस HCl। ये होता है मैकेनिज्म, समझ में आया। इस केस में फुल्ली पॉजिटिव चार्ज डेवलप ही नहीं पाया, कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, डेल्टा प्लस बना। डेल्टा प्लस पर ही पाई बॉन्ड क्या कर देता है, अटैक कर देता है। पाई बॉन्ड अटैक करता है। ये बन जाता है, समझ में आ गया। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन भी बनने वाला होगा, तो भी टर्सरी कार्बोकेटाइन पहले बनेगा, मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन का केस में पढ़वे किए थे हम लोग, नहीं, रीअरेंजमेंट शो करता है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब फिर 4th लिखते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बेंजीन है, बेंजीन है, हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ये ऐसे है या ऐसे करा सकते हैं, इस तरह का CH3 CH3 CH2Cl। यहाँ पर अगर एनहाइड्रस AlCl3 लिए, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा ना, कार्बोकेटाइन का यहाँ फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ देखिए प्राइमरी बनेगा, फिर हाइड्रोजन शिफ्ट करके टर्सरी बन जाएगा, टर्सरी आइड होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर आपका इधर CH3 बन जाएगा, CH3 का फॉर्मेशन करेगा, प्लस HCl निकलेगा। लेकिन यही केस में अगर ये दे दिया जाए, ठीक है, अगर ये दे दिया जाए CH3 CH2Cl, अब दे दें FeCl3 और ZnCl2, यहाँ पर अब कार्बोकेटाइन फिर बनेगा ही नहीं, यहीं पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये केयर कीजिएगा एग्जाम में क्या रिएजेंट दिया है, ये यहीं पर ऐड होगा, CH2 CH पे CH3 या इधर CH3 प्लस HCl बनेगा, तो वही सब चीज़, लेकिन यहाँ पर यहीं पर ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। और जिसे लेते हैं बेंजीन, अगर ले लिए मान लीजिए यही, तो इस केस में कुछ भी रहेगा, टर्सरी से ज़्यादा तो बनेगा नहीं, इस केस में तीनों रहेगा, ठीक है, एनहाइड्रस
AlCl3 रहे या FeCl3 रहे या ZnCl2 रहे, तीनों के केस में वही टर्सरी कार्बोकेटाइन ऑलरेडी बनेगा ही, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन ही ऐड हो जाएगा। इस केस में तीनों सेम ही देगा, तीनों के केस में सेम ही रहेगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन ही बनता ही है इस केस में। ठीक है, इसमें तो प्राइमरी से टर्सरी के यानी टर्सरी ही मिला ही हमको। ठीक है, इस केस में भी बनेगा वही, इस केस में टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, लेकिन इसके डेल्टा प्लस पर अटैक कर देगा। तो बात एक ही है, बनना है प्रोडक्ट वही। ठीक है, तो ये सब है प्रोडक्ट बनाने का। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये अल्काइलेशन हो गया, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड in presence of anhydrous AlCl3 gives acetophenone, इसको पढ़ते हैं एसीटोफिनोन। इसको तो बेंजीन पढ़ते ही हैं। क्या कहता है, बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड है, ये एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, HCl देगा, इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म लिखेंगे तो क्या होगा, सब में सेम ही मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बोलेंगे, ये बन जाता है आपका CH3 COCl है AlCl3 प्रेजेंस में। ये क्या देता है, CH3 CO प्लस AlCl4 माइनस। अब ये जो है प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, ये नहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। यहाँ देते हैं, नहीं प्लस प्लस लिखता है, यहाँ पर दे दीजिए। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग, सब वही लिखना है, एक ही चीज़ लिखना है बार बार। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं। तो ये जो है COCH3 प्लस है, तो ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो क्या देता है, सेम मैकेनिज्म में कोई अंतर नहीं आता। यहाँ COCH3 H आ गया, यहाँ पर प्लस चार्ज है। ठीक है, अब ये रिमूवल ऑफ H प्लस हो जाएगा, जैसे होता था सेम ही सब चीज़ होगा। तो ये बन गया एसीटोफिनॉल। क्या बन गया, एसीटोफिनॉल। ठीक है, प्लस H प्लस निकला। ये H प्लस सब में वही होता है, H प्लस फिर रिएक्शन करेगा AlCl4 माइनस, ये बना देगा AlCl3 प्लस HCl। ठीक है,
HCl बना दिया। इसी को कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइल एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट विथ एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स एसीटोफिनोल एंड HCl बना। अब देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगर एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको पढ़ते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड है, बेंजीन है, सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर बनेगा, लोन पेयर चला जाएगा इस पर, यहाँ तो Cl है नहीं, लोन पेयर चला जाएगा तो लोन पेयर इसको देगा, तो लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक कर जाएगा तो ये बना देगा आपको, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो एसीटोफिनोन प्लस फिर Al, ये लोन पेयर टूटेगा तो बना देगा, इसका जो H+ निकलेगा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख दे मैकेनिज्म, ये देता है इस तरह से, ये दिया आपको एसीटोफिनोन प्लस एसिटिक एसिड देता है। ठीक है, एसीटोफिनोन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड दिया तो इसका मैकेनिज्म देखिए क्या होता है। मैकेनिज्म लिखिएगा तो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर देखिए Cl है नहीं, लोन पेयर कौन देगा, ये देगा, ये दो लोन पेयर के साथ है, AlCl3 यहाँ कर दीजिए, ये है, ये लोन पेयर इधर दे दिया। ठीक है, तो बना दिया क्या चीज़, CH3CO, यहाँ पर OAlCl3 COCH3। ठीक है, ये लोन पेयर इसको दिया, 3 बॉन्ड बनाया तो प्लस चार्ज, अब ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो ये देता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल दिया। अब तो फिर सब चीज़ वही हो गया, इलेक्ट्रोफाइल प्लस ये आपको क्या दे दिया, Al, ये H+, O CO CH3 AlCl3, इस तरह से है। अब इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करता था जैसे इसमें करता था ना, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल पर भी अटैक करता था, CH3 C+ इधर दे दीजिए, डबल बॉन्ड वो इधर, तो क्या कर जाएगा, पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो बन गया आपको ये चीज़ COCH3, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता था। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ H+ होता था तो -H+ और क्या हो जाता था, एसीटोफिनोन बन गया, एसीटोफिनोन बन गया। ठीक है, अब ये H+, अब ये H+, अब AlCl4 माइनस, देखिए
Cl3 है, Cl इसे लिखिए, ACl, Al, Cl, Cl है, इसको लोन पेयर दिया है, O, CO और CH3 है। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये जो है इधर मूव कर जाएगा और ये इस पर अटैक कर देगा। तो क्या बन गया फिर से, AlCl3 प्लस एसिटिक एसिड बन गया, तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। जिसे देखिए डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अगर लेते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन लिए, क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन क्लोरोमिथाइल क्लोराइड से कराते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं, ठीक है। तो ये दे देगा CH3 प्लस देगा, ऑर्थो और पारा पर दो तरह का प्रोडक्ट देगा। ये कार्बो के टाइम चूँकि ये माइनस इधर, तो जानबे करते हैं रेजोनेंस, ये क्या होता है, ऑर्थो और पारा पर माइनस होता है। ये दो तरह का प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन करेगा। ये करेगा आपको Cl CH3, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ये अटैक करेगा, यहाँ पर भी CH3 Cl, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है, चूँकि यहाँ रिपल्सन फोर्स कम लगता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स, इसको क्या पढ़िएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। इसको क्या पढ़िएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन पढ़ेंगे। तो वही देखिए यहाँ पर भी तो वही ना होगा, इसका लॉन इधर इधर जाएगा तो माइनस यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, ऑर्थो पर रहे चाहे पारा पर रहे। तो कार्बोकेटाइन कहाँ अटैक करेगा, इस पर ना, मैकेनिज्म लिखना होगा। देखिए थोड़ा हम खाली माइनस शो कर देते हैं, मैकेनिज्म देखिए, डेरिवेटिव अगर है तो कैसे कीजिएगा, हो सकता है दूसरे टाइप का भी डेरिवेटिव हो। तो यहाँ पर जो है आपका Cl है, तो लॉन पेयर 3 गो है इसके पास, है ना। लॉन पेयर इधर मूव करता है तो ये पाई बॉन्ड किधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। इसका क्या बन गया, C डबल बॉन्ड Cl प्लस, यहाँ पर डेवलप हो गया माइनस, ठीक है, माइनस डेवलप हो गया। अब फिर ये इधर मूव करेगा तो ये यहाँ मूव करेगा, तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस इसका Cl प्लस डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। अब फिर ये इधर अगर मूव करता है तो ये यहाँ पर मूव कर जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको, देखिए दिख रहा है ना, यहाँ देखिए ये बन जाएगा डबल बॉन्ड
Cl प्लस, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये यहाँ चला गया, माइनस चार्ज यहाँ, फिर ये इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, ओरिजिनल स्टेज में आ ही जाएगा। फिर इसका तो ये हो गया, ये पाई बॉन्ड बनेगा तो ये इधर मूव किया तो ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर गया तो ये हो गया Cl, फिर 3 लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर कर दीजिए, 3 लोन पेयर। अब यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड डेवलप हो गया ना। अब जो कार्बोकेटायन आएगा इसका कार्बोकेटायन CH3Cl प्लस AlCl3, ये तो बनाता है CH3 प्लस AlCl4 माइनस बना दिया, AlCl4 माइनस। अब अगर 2 गो इसका, चूँकि 2 गो प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका 2 मोल रिएक्शन में भाग लेगा, 2 गो ये भाग लेगा और 2HCl भी निकलेगा आपको, प्लस 2HCl भी निकलेगा, ठीक है, 2HCl भी बाहर हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, एगो का मैकेनिज्म लिखते हैं, पारा पर अपने कर लीजिएगा। तो ये जो है आपका ऑर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज जो है, ये माइनस चार्ज यहाँ पर है ना, तो ये जैसे डेवलप हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड प्लस है Cl पर प्लस है, और कहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड है। अब CH3 जैसे बना, ये इसको लोन कर देगा, तो अभी तो बन गया लेकिन इसका एरोमेटिसिटी पूरा नहीं है, ये CH3 तो बन गया ना, CH3 बन गया। अब इसका H डबल बॉन्ड Cl प्लस, अब ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, ये इधर मूव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Cl यहाँ CH3 और यहाँ अब क्या हो गया, पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, तो यही तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, नहीं बन गया, प्लस H प्लस निकला, माइनस H प्लस। अब ये H प्लस AlCl4 माइनस से रिएक्शन करके क्या दे देगा, AlCl3 फिर बना देगा, फिर उसी तरह ये करेगा रिएक्शन पारा पोजीशन, तब पारा पोजीशन करेगा तो फिर उसी तरह होगा। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, रेट ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, रेट ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, रेट ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए, अब अल्काइल हेलाइड हम लोग ले लें, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो कार्बोकेटाइन तो जल्दीबाजी ये देगा, लेकिन रेट जो डिपेंड करता है इस पर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। रेट डिपेंड करता है AlCl3 के साथ रिएक्शन पर। मतलब मान लीजिए अगर कोई ले ले CH3X
AlCl के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है ये होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। AlCl3 ही लीजिए, यही लुईस एसिड की तरह बिहेवियर करता है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, ये जो बनता है नॉट CH3 प्लस बना और Al, अगर Cl ले लीजिए, मान लीजिए X रहने दीजिए, एक्सेस ना कंपेयर करेंगे, तो AlCl3 X माइनस होगा। तो यहाँ पर नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नॉट RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है ये। तो हमको तो डिपेंड किस पर किया, जो आसानी से लोन पेयर इसको देगा ना। लोन पेयर कौन देगा, इसका साइज छोटा CH3F, ये जो देगा ये ऑर्डर क्या देगा, उल्टा हो जाएगा, CH3F ज़्यादा देगा, ठीक है। CH3F, तब CH3Cl, तब CH3Br, तब CH3I देगा, ठीक है। ये हो जाता है, चूँकि साइज ऑफ F is smaller than other halides, so F easily gives, F पे क्या है, लोन पेयर साइज ऑफ F इज स्मॉलर देन अदर हेलाइड्स, सो रिपल्सन फोर्स between lone pair in fluorine is greater than other halides, so easily gives lone pair, to Lewis acid, easily gives lone pair to Lewis acid। लुईस एसिड को ये इजली लोन पेयर देगा, इसीलिए इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। रेट ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये जानिए। रेट ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन,
इस केस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है रेट CH3COI का होगा, तब CH3COBr का होगा, तब CH3COCl होगा, तब CH3COF का होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट का मैक्सिमम चीज़ पढ़ लिए। अब तो फिर प्रैक्टिस का चीज़ होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, हमको ये चाहिए होगा इसमें, तो ये जितना आसानी से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका ऑर्डर ये होगा, लेकिन इसका ऑर्डर ये होगा, इसका ऑर्डर ये होगा, उल्टा हो जाता है। रेट ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन CH3COI का ज़्यादा होगा और इसमें CH3F का ज़्यादा होता है। चूँकि इसमें स्मॉल साइज के कारण ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आसानी से लोन पेयर देगा। AlCl3 काहे बैठा हुआ है यहाँ, लोन पेयर लेने के लिए, तो आसानी से ये लोन पेयर देगा। आई का तो साइज फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, तो लोन पेयर आसानी से एडजस्ट किया रहता है, वो जल्दी लोन पेयर देगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। वीडियो को आप लोग केयरफुल्ली देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको केयरफुल्ली देखिएगा, थोड़ा नोट वोट बनाइएगा बढ़िया से, 1-2 बार मैकेनिज्म को लिखिएगा, सब कमांड हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग केयरफुली देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड में लिंक शेयर करते रहिए। थैंक यू।